हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1027। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है बिग मॉम, और बिग मॉम ओनिगाशिमा आइलैंड से नीचे की तरफ गिरी हुई है और बोलती है कि कोई तो आके मेरी मदद कर। जीउस रो रहा है और बोलता है मामा। जीउस को उन लोगों ने ट्रैप के अंदर डाला हुआ है। वो जीउस बोलता है कि आपको क्या हुआ है मामा। वो देख के किट मुस्कुराता है और बोलता है कि ये बुढ़िया मर चुकी है। बुढ़िया तुम रो चीखो लेकिन तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, अब तुम्हारे मरने का दिन आ चुका है। बुढ़िया कहता है सीन शिफ्ट होता है लॉ की तरफ, और लॉ भी वो देख के हो जाता है और बोलता है कि अब हमें बिग मॉम को सी के ऊपर छोड़ना होगा। हमें देखने को मिलता है बिग मॉम पानी के अंदर डूबी हुई है और वो बोलती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। प्रोमोटर उस नेपोलियन तुम क्या कर रहे हो, क्या कि बिग मॉम सीधा सी के अंदर डूबी हुई है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है प्रोमेथेस बोलता है कि मामा मैं आ रहा हूँ आपको बचाने के लिए, और वो तेज से दौड़ते हुए जा रहा है। लॉ बोलता है कि ये बेग रोक नहीं पाएगा क्योंकि इसने बिग मॉम और काइडो के अटैक को डायरेक्टली लिया था, और उस अटैक पर इसका शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज आया था। इसकी वजह से हम जिंदा, नहीं तो वो अटैक लगता तो हम सारे लोग मरते थे। शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर, और लॉ बोलता है कि उस वक्त जोरो के उस शरीर के ऊपर सीरियस डैमेज। शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर, और हमें देखने को मिलता है और दौड़ते हुए जा रहा है, बोलता है कि मैं तुम्हें रोकने वाला हूँ। नेपोलियन बोलता है कि मुझे मामा के लिए रोकना होगा। जोरो काट वो देखने के बाद काइडो गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि ये लिलियन तो बहुत ज्यादा पैथेटिक निकली है। उसी वक्त काइडो बोलता है कि ये पायरेट हंटर्स प्रोमेथेस को जाने दो, क्या कि सीधा जोरो की तरफ हमला कर रहा है। काइडो हमला कर देता है जोरो की तरफ, लेकिन उसी बीच में लॉ आता है और उसे बचा लेते हैं। कि जो काइडो बोलता है कि तुम्हारे एबिलिटी देख के मैं बहुत ज्यादा शौक हुआ हूँ। ट्रफॉगलर हमला कर देता है लॉ की तरफ, और लॉ ऊपर की तरफ शील्ड बना लेता है। देखने को मिलता है नेपोलियन भी जा रहा है, मामा कह रहा है। उसी वो बोलता है कि ट्रॉ क्या तुम अपने एबिलिटी यूज कर पाओगे। हमें देखने को मिलता है लॉ, और लॉ नीचे की तरफ बैठा हुआ है और बोलता है इसको जाके रोकना होगा, नहीं तो वो जाके बिग मॉम को बचाने वाला है। उसी वक्त लॉ बोलता है जाने दो, हम रोक नहीं पाएंगे, जाके बताने दो, हम में से एक मर गया है तो हमारे लिए मुसीबत होगा, क्या के बोलता है। इन बार हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी नीचे की तरफ गिरा हुआ है काइडो का अटैक लगने के बाद। जीउस भी किड के मेटालिक फॉर्म में ट्रैप हुआ है। वो बोलता है मामा। किड बोलता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव यही है कि बिग मॉम और काइडो के पाटने के लिए, हम अपने लाइफ को रिस्क में नहीं डालेंगे उसे मारने के लिए। बिग मॉम मेरे ऊपर छोड़ दो, क्या किड बोलता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है समुद्र के अंदर डूब चुकी है और नीचे की तरफ गिरी हुई है। बोलती है कि प्रोमेथेस बचाओ, और प्रोमेथेस तेजी से उड़ते हुए आ रहा है। बोलता है कि मामा बिग मॉम को सरफेस लेवल में लाता है, बिग मॉम को होश आता है। बिग मॉम बोलते है कि मैं बाल बाल बच गए, तो पानी के अंदर डूबने वाली थी। और उसी वक्त प्रोमेथेस बोलता है कि मुझे सांस में सांस आ गई मामा। मॉम बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। प्रोमेथेस नेपोलियन तुम भी बहुत अच्छे हो, क्या कि बिग मॉम बोलती है। नेपोलियन भी मुस्कुराने लगता है। मॉम बोलती है कि शुक्रिया जो तुम लोग इधर की तरफ आ गए। मॉम बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उधर जीउस क्या कर रहा है। हमें देखने को मिलता है जीउस को उन लोगों ने ट्रैप किया। बिग मॉम बोलती है कि हमेशा से यूजलेस ही निकला है। उसी प्रोमेथेस बोलता है कि हाँ आप सही बोल रहे हो मामा, हमेशा से स्लो भी है, एक नंबर का बेवकूफ भी है, उसे हमारे फैमिली में जरूरत भी नहीं है। आप इधर नीचे जाने वाले आपको बचाने के लिए भी नहीं आए यार। उसी वक्त बिग मॉम बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। बोलता है कि मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ मामा। नेपोलियन भी बोलता है मैं भी कुछ करने के लिए तैयार। सुनने के बाद बिग मॉम मुस्कुराती है और बोलती है कि तुम दोनों कितने अच्छे हो। का मिलता है जीउस, और जीउस ऊपर तड़प रहा है। बोलता है कि मामा। उसी वक्त प्रोमेथेस बोलता है कि मैं असली पावर को एक्सरसाइज कर नहीं पाऊंगा जब मेरा दोस्त इधर नहीं होता। बोलता है कि एक्चुअली मैं स्ट्रॉन्गर पावर को यूज करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे पार्टनर चाहिए। मुस्कुरा रहा है। बिग मॉम वो बात को सुनती है। प्रोमेथेस ये बोलता है कि मामा मुझे एक गर्लफ्रेंड की जरूरत है। उसी वक्त बिग मॉम बोलती है कि ये जान के मुझे अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा है। प्रोमेथेस तुम्हारे लिए अब न्यू पार्टनर ढूंढने वाली। शिफ्ट होता है लॉ के सबमरीन की तरफ, और वो लोग नजर रख रहे हैं और बोलते हैं कि अनफॉर्चुनेटली एम्परर ऑफ द सी बिग मॉम पानी में डूब गई थी, लेकिन उसके बाद भी अभी भी ये जिंदा है क्योंकि उसकी प्रोमेथेस ने बचाया है। लॉ के क्रूमेट बोलते हैं कि डैम, और वो लोग नीचे बैठ के सबको नजर रखो। बोलते हैं कि जब बिग मॉम नीचे की तरफ गिर रही थी मुझे लग रहा था कि बिग मॉम का हालत लेगा, लेकिन वो प्रोमेथेस नाम का बिग मॉम आके बचा लिया। अब मुझे मालूम पड़ गया कि एम्परर ऑफ द सी कितना टफ है, हम किसी भी हालत में ओनिगाशिमा तक पहुंच नहीं पाएंगे। किसी तरीका से हमें कैप्टन के साथ ज्वाइन होना होगा। होता है काइडो की तरफ, और काइडो मुस्कुरा रहा है। हमें देखने को मिलता है और किलर भी काइडो के साथ फेस टू फेस करके लड़ने के लिए तैयार। बोलता है उस देखो इस थ्रेड का शकल, और इसका शकल भी वैसे ही हो रहा है जो लास्ट टाइम था, और ये टेक डाउन हो चुका है लेकिन फिर भी अभी भी ये सांस ले रहा है, और ये मुझे इसी तरीका से घूरते हुए देख रहा है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसकी आंख ही फोड़ना चाहिए, क्या काइडो बोलता है, या फिर इसका सर पिचका देना चाहिए। से शुरुआत करूं, क्या काइडो मुस्कुराता है। सिंह होता है जोरो की तरफ, और जोरो अपने एंड मेथड बार की तरफ निकालता है। बोलता है मैं जो करने वाला हूं मैं अब तक का सबसे खतरनाक, और मैं अपर यूज करने वाला हूं अपने सारे लिमिट को पुश आउट करते हुए, इसलिए एक अटैक उसके ऊपर लॉन्च कर सकता हूं, इससे ज्यादा। बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मरने वाले हो। लॉ को रिप्लाई करते हुए बोलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं मर जाऊं, मैं अपने कैप्टन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, और अपना शॉर्ट बार की तरफ निकालता है। बोलता है कि
लूफी हमारा कैप्टन है, अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो सबसे पहले कि मुझे मारो और मेरा सर पिचकाओ। लूफी का सर पिचकाने की बात मत करो। ईमन ओरा 9 शॉर्ट स्टाइल नाम का अटैक करकर सबसे खतरनाक अटैक रिलीज करते हुए जोरो काइडो की तरफ जा रहे हैं। वो घूमते हुए जो चीज उसके आगे आ रहे सबको काटते और चीरते हुए जा रहे। काइडो भी उसके आगे खड़ा हुआ है। जोरो वो बहुत खतरनाक अटैक रिलीज कर देता है थंडर बजुआ, लेकिन जोरो भी उसे 9 शॉर्ट स्टाइल से काउंटर कर। जोरो और काइडो के बीच में क्लैश हो जाता है। जोरो खतरनाक सुरा ब्लेड ड्रॉन नाम का टेक्निक यूज कर देता है। मून गेम नाम का अटैक करता है। उसका सबसे खतरनाक अटैक काइडो को लगता है, सीधा वो काइडो को काट दे। काइडो के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। जोरो उसी में रुक जाता है, होता है काइडो की तरफ और काइडो अपने हाथ पर देखता है और बोलता है कि मेरे शरीर से खून आया, इस ब्रैट ने कर दिखाया। ए ब्रैट, क्या तुम्हारे अंदर कॉलर ऑफ सुप्रीम हॉकी ये वही पोजेस कर रहे हो? और उसी वक्त जोरो बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने इतना किया है कि मेरा अब तक का सबसे खतरनाक और अपना सारे लिमिट को पुश करते हुए तुम्हारे ऊपर अटैक किया है। मैं यही चाहता था कि तुम नीचे की तरफ गिर जाओ। और उसी वक्त काइडो बोलता है कि तुम्हें खुशी होना होगा क्योंकि तुमने मेरे ऊपर स्कार्फ छोड़ा। हमारा कितना अजीब सा जेनरेशन है क्या कि हमला करने के लिए आ रहा है। उसी बढ़ते हुए आता है, बोलता है कि जोरो उधर से भाग। उसी वक्त काइडो बोलता है कि तुम लोग मुझे गुस्सा मत दिलाओ, क्या थंडर बजुआ नाम का अटैक कर देता है जोरो की तरफ। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है जोरो का अटैक लगता है। वो बोलता है कि इसे बहुत ज्यादा शर्म आना चाहिए, अगर तुम इधर आना चाहते भी अपने क्रू में तुम्हें लेने के लिए तैयार हो और हम साथ में मिलकर वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकते। वक्त लूफी खड़ा हो जाता है, बोलता है कि हम तुम्हारे साथ आना नहीं चाहते क्योंकि हम लोग सामुराई को पसंद करते और मैं तुम्हें किसी भी हालत में टेक डाउन करना चाहता, मैं ऐसा करके ही दिखाऊंगा। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1028। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है काइडो और काइडो बोलता है कि क्या तुम मुझे डिफीट करने वाले हो क्या, कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। बोलता है कि अगर ऐसा बात है तो क्यों ना आगे ट्राई करो, अगर तुम सच में ऐसा कर सकती हो तो तुम ट्राई कर सकती हो और तुम्हारी उस पंच से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सीन शिफ्ट होता है बिग मम की तरफ और बिग मम बोलती है कि उन बास्टर को मैं करने वाली हूँ और मैं सेटिस्फाई होने वाली नहीं हूँ। और उसी वक्त प्रोमेथियस बोलता है कि अब कुछ मामा हम ऐसा करने वाले। मम बोलती है कि ये छोटे पंख ने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया और मैं दूसरा थंडर क्लाउड बनाने वाली हूँ जो अपने सोल यूज करते हुए। हमें देखने को मिलता है बिग मम अपना थंडर फिर से बनाने की कोशिश कर रही है, अपना सोल बाहर की तरफ निकालते हुए बोलती है कि मेरा सोल पावरफुल है, इनको मैं थंडर शॉक भी डालने वाली। वक्त वो किड शॉक हो जाता है, बोलता है कि वो चीज क्या है, और वो देखे प्रोमेथियस खुश हो जाता है, बोलता है कि मेरे गर्लफ्रेंड पैदा हो चुकी है। और उसी वक्त बिग मम मुस्कुराती है और बोलती है कि यहाँ। बिग मम थंडर क्लाउड को बुलाती है और बोलती है कि मेरे नजदीक आओ। और प्रोमेथियस भी बहुत एक्साइटेड हो रहा है, बोलता है कि वो इधर ही है मामा। बिग मम बोलती है कि जल्दी से मेरे नजदीक आओ। और वो देखने के बाद हो जाता है, बोलता है कि ये क्या हो रहा है, हमें लग रहा था कि हम लोगों ने थंडर क्लाउड को तो पकड़ा हुआ होगा। बिग मम गुस्से में और बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, कि मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं और मैं तुम्हारा ऐसा हालत करने वाली हूँ किसी ने सोची ना होगी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे सी में डालने के लिए, अब तुम्हें प्रिपेयर होके रहना होगा। उसी वक्त किड बोलता है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुके हैं, बुढ़िया तो पहले से भी ज्यादा एनर्जेटिक होके इधर आई है। बोलता है कि जितना मैंने सोचा था ये बुढ़िया उससे भी ज्यादा पावरफुल निकली है, बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, इसलिए हमें जाना होगा। और उसी वक्त बिग मम रिलीज कर देती है और बोलती है कि इस बार मैं अपना रिलीज कर देती हूँ, अब तुम लोग अपना स्किल दिखाओ इसकी तरफ। और वो क्लाउड यूज करते हुए हमला कर देती है। उधर बहुत बड़ा धमाका होता है, उस थंडर क्लाउड का नाम फ्लोग्रा होता है। उषा बोलता है कि क्या तुमने सुना, वो बहुत बड़े में ऐसी हुआ है। उसी वक्त वो ओटामा बोलती है कि हम किसी तरीका से भाग के इधर आ गए, हमें कीबी डोंग खिला के और ज्यादा एलाई को कलेक्ट करना होगा, क्या क्या ओटामा बोलती है, और मुझे जल्द से जल्द इस परफॉर्मेंस फ्लोर में जाके भी उन्हें खिलाना होगा, नहीं तो हमारे लिए होगा। ओटामा बोलती है कि परफॉर्मेंस फ्लोर इधर से कितना दूर है। उषा बोलता है कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि हम लोग जल्दी पहुंचने वाले। उसी वक्त पेजवान उधर आ जाता है, वो बोलता है कि रुक जाओ। और उसे देखने के बाद नामी गुस्सा हो जाती है और अपना क्लाइमेट बटन नाम का अटैक कर देती है। उषा भी शॉक हो रहा है और उसी वक्त उषा बोलता है कि इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है कि इनके साथ फाइट करने के लिए। और हमें देखने को मिलता है उषा पर माँ के लोग भाग रहे, टोबी रोपो को चकमा देते हुए। उषा बोलता है कि नामी अब तुम्हें रेडी होना होगा। वक्त हमें देखने को मिलता है नामी भी अपना थंडर बोल्ट नाम का अटैक रिलीज करते हुए सीधा कर देती है। बोलता है कि उसके शरीर पर पानी डाला हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी जरूर काम करेगी। वक्त लूफी और सब शौक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये गायब हो गया, ये किधर चला गया। वो लोग रोने लगते हैं, बोलते हैं कि हमें माफ कर। वक्त पेजवन नाम और उस सबके आगे खड़ा हुआ है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेटा दिलाने के लिए। और उसी वक्त देखने को मिलता है कुमिची उधर दौड़ रहा है और कीट नीचे की तरफ गिरता है। वो बोलता है कि वो किलर तुम इधर हो। कुछ बिग मम के अटैक लग के नीचे की तरफ गिर गए। उसी वक्त किलर बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, वो ने कैसल तोड़ के नीचे की तरफ आ गए। और एम्परर ऑफ द सी का अटैक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। वो किड बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो बुढ़िया ने अपना दिमाग खो चुकी। बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम किधर है अभी के टाइम। वकीलर बोलता है कि हाँ मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग कैसल के किसी
किसी कोने में होंगे। बोलता है कि ये बिग मम किधर चली गए, उधर तो बहुत बड़ा छेद हुआ था, हमने किया था। मुझे ऐसा लगता है कि वो खो गई होगी हमें ढूंढते हुए। मालूम है कि वो बुढ़िया रुकने वाली नहीं है क्योंकि वो रिवेंज लेना चाहती है मुझसे। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बिग मम, और बिग मम तोड़फोड़ करते हुए जा रही है। बोलती है कि किधर हो के आगे चारों तरफ तोड़फोड़ मचाने लगती है। बोलती है कि मैं तुम्हें मारने वाली। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है किड और किलर, और वो दोनों बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बिग मम नीचे की फ्लोर में होगी। बोलता है कि इस बुढ़िया को मैं फिर से जाके काइडो के साथ टीम अप करने नहीं दूंगा, इस जल्द से जल्द मुझे जाके उसे मारना होगा, हमें जल्दबाजी करना होगा। उसी बीच उनके ऊपर हमला होता है जो 20 पायरेट मेंबर का हेडलाइनर है और उसका नाम है ऑको। भी किड और किलर के जैसे वॉश जनरेशन का मेंबर है। उसे देखने के बाद किड गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि ढेर अंदर हिम्मत है हमारे ऊपर हमला करने के लिए। गद्दार कह के किड बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। उसी वक्त हॉकिंस बोलता है कि उन्हें उस वक्त मुझे भी बीट्रे किया था, मैंने उस फाइट को अवॉइड किया था क्योंकि मुझे मालूम है कि हारने वाला था। उसी वक्त किड बोलता है अगर ऐसा बात है तो क्यों आए, तुम एक छोटी मछली बन के ग्रैंड लाइन के अंदर ही रहना चाहिए था। बोलता है कि अगर तुम सच में इतना वीक हो तो तुम हारने वाले हो और तुम अपना शकल मुझे मत दिखाओ। ग्राउंड में कह के किड सीधा धमकी देता है हॉकिंस को, और हॉकिंस बोलता है मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम लोग अभी भी जिंदा हो। और उसी वक्त किड बोलता है कि तुम अपना बकवास बंद कर, तुम्हारे जैसे कायर नहीं हो, तुम जिसको सांस लेते हो ना मैं भी उसे लेता हूँ। किलर बोलता है किड आगे की तरफ जाओ, मैं इसे रोक लूँ, तुम आगे की तरफ जाके उस बिग मम को गर्दन काटना, मैं इसे अच्छी तरीके से देख लूंगा। वो देखे किड मुस्कुराता है, बोलता है कि शुक्रिया। दौड़ते हुए बिग मम की तरफ जा रहा है। किलर आके हॉकिंस के साथ लड़ने के लिए तैयार। हॉकिंस बोलता है कि शुक्रिया क्योंकि मेरे साथ तुम दोनों के साथ लड़ने के लिए कोई भी चांस नहीं है। हॉकिंस अपना डेमन फिस्ट नाम का पावर यूज करते हुए करता है। उसी वक्त किलर बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया जो एनिमल किंगडम पायरेट का हेडलाइनर बन, तुमने टोटली अपना स्टैंडर्ड को खो लिया। हॉकिंस बोलता है कि तुम्हें जो बोलना है वो करो, लेकिन तुम्हारे मरने का चांस 92% है, तुम मेरे इस फॉर्म के आगे टिक नहीं पाओगे। क्या किलर को बोलता है, वो बोलता है बकवास बंद करो और मैं तुम्हारा गर्दन काटने वाला हूँ। हॉकिंस बोलता है कि ये तो तुम्हारे लॉक के ऊपर ही डिपेंड कर। किलर रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं लॉक के ऊपर भरोसा करने वाला आदमी नहीं हूँ और 1% भी नहीं करता और मैं तुम्हें मारने वाला। पर हमें देखने को मिलता है कि टर्की दौड़ते हुए जा रहा है, बोलता है कि बुढ़िया मेरे लिए रुक जाओ। इस सीन पर हमें देखने को मिलता है काइडो, और काइडो बोलता है कि बहुत ज्यादा शर्म आ रहा है, अगर तुम मेरे साथ आते तो हम पूरी इस वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकते थे। लूफी बोलता है कि हम तुम बेवकूफ के साथ आना नहीं चाहते यार, क्योंकि हम इस सामुराई को पसंद करते हैं, तुम्हें किसी भी हालत में टेक डाउन करने वाला हूँ। क्या लूफी बोलता है। वह काइडो गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम मुझे टेक डाउन करना चाहते हो, अगर सच में ऐसा बात है तो आके ट्राई करो, अगर तुम ऐसा कर सकते हो, फिर अगर तुम इतना सोच भी सकते हो तो आके हमला करो और तुम्हारे मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है बॉस इग्रो, और बॉस इग्रो बोलता है तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस बनेगा, क्योंकि कोई तुम्हारे ऊपर हमला करेगा तो उस आर्मर से विजिबल हो कि उसके ऊपर डिस्ट्रक्शन ला सकोगे। तुम अपने शरीर पर हॉकी कोटेड करते हुए दुश्मन के शरीर के अंदर डालोगे तो उससे और ज्यादा अटैक कर पाओगे, और ये हॉकी तुम्हें फ्लो करना होगा दुश्मन के शरीर के अंदर। याद करता है फ्लैशबैक को, और हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है लूफी ने अपना गियर फो कॉन्गन यूज कर काइडो को मारा होता है, उससे काइडो को थोड़ा सा तो डैमेज पड़ता है। प्रेजेंट पर लूफी बोलता है कि मैंने एक चीज नोटिस किया है, अभी तुम मेरी तरफ हमला करते हो ना अटैक करते हुए, तब तुम अपना कॉन्कर हॉकी कोटेड करते हुए मेरे तरफ हमला करते हो ना, क्या काइडो को पूछता है। काइडो बोलता है कि ये जान के तुम्हें कैसा मदद होगा, इसका मतलब क्या तुम भी सच में कॉन्कर हॉकी को यूज कर पाओगे। तो बोलता है कि कॉन्कर हॉकी सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान ही कर पाएंगे, लगता है तुम कर पाओगे। क्या सीधा अटैक रिलीज करते हुए जा रहा है, बोलता है अरे वे बास्टर के सपोर्ट पर हो ना, क्या हमला कर रहा है। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है बॉस इग्रो ने लूफी को ये बोला होता है कि तुम काइडो को फोर्स से टेक डाउन कर नहीं पाओगे, कभी कभी पीछे भी सर के उसके ऊपर हमला करना होगा, तुम्हारे अटैक काइडो के ऊपर काम करेगा, तुम्हारा असली पावर रिवील होगा। हमें देखने को मिलता है काइडो लूफी को मारने के लिए तेजी से आ रहा है, लेकिन लूफी भी अपने शरीर रियू और कॉन्कर हॉकी को फ्लो करते हुए पैर से काइडो के अटैक को लेता है, उधर रियू से अपने बॉडी को कोटेड कर रहा है। शिगरो को बात को याद करता है, बॉस शिगरो ने लूफी को ये भी बोला होता है कि अपने ऊपर मत कर और हॉकी को अपने हाथ पर फ्लो कर और उसके बाद दुश्मन के ऊपर हमला करना। वही याद करते हुए लूडो के ऊपर हमला करता है, काइडो को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है, काइडो को अटैक असर पड़ रहा है। लूफी भी काइडो को कॉन्कर हॉकी कोटेड करते हुए मार रहा है। पर देखने को मिलता है काइडो जोरो को पूछता है कि तुम्हारे अंदर कौन सा किंग वाला स्पिरिट है, और उसी वक्त जोरो बोलता है कि मैंने अपना पूरा आते हुए तुम्हारे ऊपर हमला किया था, और उसी वक्त जोरो काइडो बोलता है कि तुम्हारा अननोइंग जेनरेशन है। पर हमें देखने को मिलता है बॉस शिगरो बोलता है कि तुम कर पाओगे इस तरीके से हॉकी फ्लो करते, तो अर्सिनशिप होता है प्रेजेंट पर, और वो देखे लो शॉक हो रहा है, बोलता है कि इसने बिना छुए हुए मार रहा है। उसी वक्त बोलता है कि लो तुमने बहुत अच्छा काम किया और शुक्रिया जो तुमने मुझे डिफेंड भी किया, मुझे ऐसा ही लगता है कि अब तुम दोनों को नीचे की तरफ जाके देखना होगा, इसे और हालत में डिफीट करने वाला हूँ। क्या लूफी बोल जाके सबको ढिंडोरा पीटना कि काइडो को मैं
ही टेक डाउन करने वाला। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।